नमस्कार साथियों, मैं आरती और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रज्ञा पर। और साथियों, आज मैं कोई किसी विषय की तैयारी को लेकर नहीं, अपनी लिखी हुई एक कविता आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। और मुझे विश्वास है कि वो हर माँ, बेटी, बहन सबसे जुड़ेगी। यानी कि हर पढ़ने वाली, यानी कि जो भी स्त्री इस कविता को पढ़ेगी वह अपने से इसे जुड़ा हुआ महसूस करेगी। क्योंकि हम स्त्री जाति के जीवन में कभी ना कभी ये दिन अवश्य आता है जब हम अपने मायके को छोड़कर अपने पति के घर जाते हैं। विवाह का एक गठबंधन होता है और गठबंधन जब होता है तो वो उम्र ऐसी होती है, हमें ये नहीं पता होता है कि उस गठबंधन में हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बंधने वाली हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों का हमें हंसी खुशी निर्वाह करना होता है, पालन करना होता है। हम तो सिर्फ सपने देखते रहते हैं, हमें लगता है सिर्फ सपने हैं और सपनों को जीना है। लेकिन हमें जो जिम्मेदारियां उस गठबंधन के साथ मिलती हैं उसको निभानी चाहिए। लेकिन जब वो गठबंधन होता है तो अपने घर को एक बेटी के लिए छोड़ना और नए एक, मान लीजिए एक चौखट की दहलीज है, इस चौखट की जो दहलीज है इधर वो बचपन है। और जब हम गठबंधन के साथ पैर आगे करते हैं तो आगे रिश्तों का और जिम्मेदारियों का संसार होता है जिसे हम खुद अपनाते हैं और उसे बहुत अच्छे तरीके से निर्वाह भी करते हैं। तो ये कविता है मेरी, जब बेटी विदा करके जाती है तो उसके हृदय के उन भावों को जो व्यक्त कर रही है, क्या महसूस करती है उस समय, उस भाव में कैसा द्वंद्व होता है और कैसी अभिव्यक्ति होती है। मुझे विश्वास है कि सब लोग इसे अपने से ज़रूर जोड़ पाएंगे। इस कविता को आप ज़रूर बहुत ही हृदय से सुनें। तो मेरी सबसे पहली लाइन है, चावल अजूरी दे के, चावल अजूरी दे के बाबा घर भर जाऊं। आपने देखा होगा जब विदाई होती है तो अपने हाथों में हम चावल लेकर अपने ही घर को ऐसे पीछे हाथ करके उसको भरते हैं। यानी कि जब तक हमने जो बचपन, जो अल्लड़पन अपने बाबा के घर में, अपने पिता के घर में जिया है, उसको हम सूना छोड़ के ना जाएं। सूना तो छूटता ही नहीं है, बहुत सारी हमारी यादें, हमारा बचपन, हमारी किलकारियाँ उस घर में रह जाती हैं। फिर भी जाते जाते बेटी का हृदय ऐसा होता है जो यादों से तो अपने घर को भर के ही जाती है, अपने बाबुल के घर को धन अन्न जन से भी भर के जाती है। तो इस लाइन का बड़ा ही गहरा महत्व है कि चावल अजूरी दे के बाबा घर भर जाऊं, अखियाँ डब डब जल भर के नैन कलश छलकाऊं। अखियाँ डब डब जल भर के नैन कलश छलकाऊं। चावल अजूरी दे के बाबा घर भर जाऊं, अखियाँ डब डब जल भर के नैन कलश छलकाऊं। जेहि विधि पसरे दूबिया, पसरी पसरी न अघात। दूब एक तरह की घास होती है, इसकी जड़ बहुत मजबूत होती है। इसका तथ्य है जब बेटी जब घर से जा रही होती है तो जो माँ है उसके आंचल में जीरा है और वो दूब की जो घास होती है माँ उसके आंचल में डालती है, इस भाव से डालती है कि जिस तरीके से दूब घास दिन रात फैलती है उस तरीके से तुम्हारा यश, कीर्ति, मान सम्मान फैले और तुम हमें गौरवान्वित करो। और तुम्हारे हाथ में अब से ससुराल और मायके दोनों कुल की मर्यादा है, दोनों कुल का निर्वाह करना। जिस तरीके से ये हरी घास फैली रहती है, पसरती रहती है और हरियाली देती है, दूसरों को सुख प्रदान करती है, उसे कितनी भी धूप लगे, तुम्हें कितनी भी तपिश सहनी पड़े, लेकिन सबको क्या करना, हरियाली प्रदान करना, भले तुम्हें कितना भी कष्टों का सामना करना पड़े। तो जब माँ खोचे में वो दूब डालती है तो उसका तथ्य ही यही होता है। इसकी अगली लाइन को हम अपने हृदय से जोड़ते हैं कि जेहि विधि पसरे दूबिया, पसरी पसरी न अघात।
मैया बांधे खोइचा, बिटिया फूले फुलाए। जेहि विधि पसरे दूबिया, पसरी पसरी न अघात। मैया बांधे खोइचा, बिटिया फूले फुलाए। बिटिया जब पीहर चली, चौकट पड़ा उदास। अब देखिए चौकट की बात आ गई है जिसको हमें छोड़ना होता है। बिटिया जब पीहर चली, चौकट पड़ा उदास। डोली हंसी हंसी बावरी, हमरो है बड़ भाग। सोचिए कि जो हमारा चौकट है जिसमें हमने पूरा अपना बचपन जिया, वो आज उदास पड़ा है। सारी रौनक है, बैंड बाजा बज रहा है, घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, लेकिन उस एक बिटिया के जाने से वो उदास पड़ा हुआ है। उसके किसी के आने से कोई खुशी नहीं है। समय था, खुशी थी, बिटिया ब्याही जा रही है, मंगल गीत हो रहे हैं घर में, बड़ा खुश था। आज बंधनवार लगे थे उसके पे, बहुत खुश था वो। लेकिन आज जब बेटी जा रही है तो सबसे ज़्यादा उदास है। बिटिया जब पीहर चली, चौकट पड़ा उदास। हंसी हंसी डोली हंसी हंसी बावरी, हमरो है बड़ भाग। लेकिन वही जो डोली है वो हंस हंस के फूले नहीं समा रही है कि मेरा तो बड़ा भाग्य है, मैं तो अपने घर लक्ष्मी लिए जा रही हूँ। डोली कह रही है मेरे तो बड़ा भाग्य है रे चौकट, मैं तो अपने में लक्ष्मी बैठा के लेके जा रही हूँ। चौकट भी है काठ का, डोली भी है काठ। समझिए इस लाइन को कि चौकट भी है काठ का, डोली भी है काठ। यानी कि चौकट भी काठ का ही बनता है, लकड़ी का ही बनाया जाता है। और जो डोली बनाई जाती है वो भी कैसे बनाई जाती है, लकड़ी से ही बनाई जाती है, काठ से ही बनाई जाती है। एक संग बचपन बीतिया, एक संग जवानी आए। कितना गहरा अर्थ है इसमें। चौकट भी है काठ की, काठ का, डोलिया भी है काठ। एक संग बचपन बीतिया, एक संग जवानी आए। यानी कि जो हमारा चौकट है उससे हम बचपन से जोड़ते हुए अपने जवानी की, अपने उस बड़ेपन की दहलीज तक आते हैं, जहाँ हमें माँ बहुत कुछ सिखाती है, समझाती है, बहुत बहुत चीज़ें हमें सिखा के आंचल में बांध कर देती है। और एक संग बचपन बीतिया, उस चौकट के संग हमारा बचपन बीतिया। और एक संग जवानी आए, यानी कि अपने जिस प्रियतम के साथ हमारा गठबंधन होता है उसके संग डोली में बैठकर हम जवानी की दहलीज तक जाते हैं। तो इस लाइन को समझिए कि चौकट भी है काठ का, डोलिया भी है काठ। एक संग बचपन बीतिया, एक संग जवानी आए। अब चौखट है ऊंचा बड़ा, पार करत न कराए। लड़की कहती है जब चौखट बड़ा ऊंचा है, यानी कि इस पार तो मेरा बचपन था जहाँ सिर्फ मैंने हंसा खेला, लेकिन जो चौखट के उस पार बड़ा ऊंचा चौखट है, उस पार इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। उसके हृदय में एक डर भी है, प्रीतम के साथ जाने की जहाँ खुशी है उसको एक डर है, एक एहसास है कि क्या मैं उन जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊंगी, क्या ये अल्लड़ बचपन छोड़ के तो मैं जा रही हूँ, क्या उन जिम्मेदारियों को मैं पार कर पाऊंगी। तो चौकट है ऊंचा बड़ा, पार करत न कराए। डोली बचपन से भरी, डोली सपनन से भरी, हाथ पकड़ी बढ़ी आए। लेकिन इस ओर एक चौकट है और उस ओर बीच में एक चौकट, इस ओर चौकट के हमारा बचपन है और इस ओर क्या है, हमारी डोली खड़ी है। तो जो चौकट है बड़ा ऊंचा है, जिम्मेदारी से भरा है, लेकिन जब डोली पे निगाह गई तो वो सपनों से भरी हुई थी। फटाक से हमने हाथ पकड़ लिया और डोली में बैठ गए। इस लाइनों को समझिए कि चौकट है ऊंचा बड़ा, पार करत न कराए। डोली सपनन से भरी, हाथ पकड़ बढ़ी आए। रंग बिरंगी डोलिया, रंगे लगा उहार। यानी कि डोली सपनों की कैसी है जिसमें हम बैठ के आते हैं। रंग बिरंगी डोलिया, रंगे लगा उहार, यानी कि उसको कितने रंग से ढका हुआ, कैसा रंग बिरंगा उसमें पर्दा लगा हुआ है। रंग बिरंगी डोलिया, रंगे लगा उहार।
का तो है लोहरा गढ़े, का तो है गढ़े सुनार। इतनी सुंदर है डोली। अपनी प्रियतमा के साथ जब बैठते हैं तो मन में एक प्रश्न आता है कि हे डोली, रे डोलिया, तू तो इतनी रंग बिरंगी है और रंग बिरंगा तेरे में वो हार लगा हुआ है, तेरे में पर्दे लगे हैं। का तुझे लोहार ने गढ़ा है, तो इतनी सुंदर है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे लोहार ने गढ़ा है या तुझे सुनार ने गढ़ा है। समझिए इस लाइन को। रंग बिरंगी डोलिया, रंगों लगा उहार, का तोहे लोहरा गढ़े, का तोहे गढ़ा सुनार। मोरे हाथ का केवड़ा, भरी भरी देत सुगंध। अब लड़की डोली में बैठ चुकी है और जा रही है, तो उसके हाथों में एक बचपन की वो जो याद थी वो क्या है, कभी छूट नहीं सकती है, कभी नहीं छूट सकती है। वो कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन वो बचपन, वो मायका उसका कभी नहीं छूट सकता है। तो केवड़ा एक ऐसा पुष्प होता है कि अगर एक बार हमारे हाथ में लग जाता है तो बड़ी लंबे समय तक उसकी खुशबू रहती है। वैसा ही बचपन होता है और मायका होता है। हम कितनी भी रंग बिरंगी, कितनी भी सुंदर डोली में बैठकर उस प्रियतमा के घर चले जाएं, उसके साथ चले जाएं गठबंधन करके, लेकिन जो मायके की जो याद होती है, जो बचपन होता है, वो केवड़े की खुशबू जैसे हमारे साथ रहता है, कभी नहीं छूटता है, कभी नहीं। भले ही हमने कितनी भी परेशानियों का सामना किया हो, कुछ भी कैसा भी हमने जीवन जिया हो, लेकिन वो बाबुल का घर बड़ा ही प्यारा होता है। निर्द्वंद बहुत ही निश्चिंत होकर हम जीते हैं। तो अंतिम मेरी कविता की ये पंक्तियाँ हैं जो बहुत ही भावुक हैं, अपने हृदय को छूती हैं। एक बार इसे ध्यान से देखिए। मोरे हाथ का केवड़ा, भरी भरी देत सुगंध, नैहर सासुर बनी रहे, तुर जीवन होत बसंत। ये देखिए, तो इस लाइन का दो अर्थ है। लड़की भी कहती है कि मेरे मायके का हर क्षण बसंत ऋतु के समान हो। मैं तो चली गई लेकिन मेरे बचपन की यादें मैं अपने साथ तो ले जा रही हूँ, लेकिन मेरे जो मायका है उसमें मेरे भाई बंधु, मेरे माता पिता, सगे संबंधी सब बने रहें, उसके जीवन में हमेशा ही बसंत का वास रहे। और एक अर्थ इसका ये है कि जब डोली जाती है तो माँ कहती है कि तेरे जीवन में बिटिया हमेशा बसंत ऋतु का आगमन रहे, हमेशा तो बसंत ही तेरे जीवन में रहे, हमेशा तो खुश रहे। तो इस लाइन की एक बार और अंतिम लाइन को हम पढ़ते हैं। फिर से एक बार मैं पूरी कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगी। मोरे हाथ का केवड़ा, भरी भरी देत सुगंध, नैहर सासुर बने रहे, तोर जीवन होए बसंत, तोर जीवन होए बसंत। आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी। एक बार इसको हम पूरी पढ़ लेते हैं। चावल अजूरी दे के बाबा घर भर जाऊं, अखियाँ डब डब जल भर के नैन कलश छलकाऊं। जय विधि पसरे दूबिया, पसरी पसरी न अघात, मैया बांधे खोचा, बिटिया फूले फुलाए। बिटिया जब पीहर चली, चौकठ पड़ा उदास, बिटिया जब पीहर चली, चौकठ पड़ा उदास। हंसी हंसी डोली, हंसी हंसी बावरी, हमरो है बड़ भाग, डोली हंसी हंसी बावरी, हमरो है बड़ भाग। चौकठ भी हौ काठ का, डोलिया भी है काठ, चौकठ भी है काठ का, डोलिया भी है काठ। इक संगे बचपन बितिया, इक संगे बचपन बितिया, इक संग जवानी आए, इक संगे बचपन बितिया, इक संग जवानी आए। चौकठ है ऊंचा बड़ा, चौकठ है ऊंचा बड़ा, पार करत न कराए, चौकठ है ऊंचा बड़ा, पार करत न कराए। डोली सपनन से भरी, डोली सपनन से भरी, हाथ पकड़ बढ़ी आए, डोली सपनन से भरी, हाथ पकड़ बढ़ी आए। रंग बिरंगी डोलिया, रंगे लगा उहार, रंग बिरंगी डोलिया, रंगे लगा उहार। का तोहे लोहरा गढ़े, या कोई गढ़े सुनार, या तोहे लोहरा गढ़े, या कोई गढ़े सुनार। मोरे हाथ का केवड़ा,
भरी भरी देत सुगंध, मोरे हाथ का केवड़ा भरी भरी देत सुगंध। नैहर सासुर बने रहे, नैहर सासुर बने रहे, तुर जीवन होत बसंत। तो इसी के साथ मैं अपनी कविता समाप्त करती हूँ और आशा है आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो इसे सबको शेयर ज़रूर करिए कि सब इसे अपने से जोड़ पाएँ। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद।